हरे कृष्णा एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं ग्लोरीफाई करना चाहती हूँ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। फिजिकली वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है कल सुबह, लेकिन अभी भी वो हम सबके दिलों में है। अभी भी वो अपनी जो उन्होंने सेवाएं करी हैं श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने में, अभी भी वो हम सबके दिलों में विराजमान है और अभी भी वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनकी आवाज सुन सकते हैं, हम उनकी उनकी बुक्स में पढ़ सकते हैं, उनका साथ हम फील कर सकते हैं, उनका एसोसिएशन हम ले सकते हैं उनके डिसाइपल्स के साथ, उनकी उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको पूरी करके। और मतलब बहुत ही शॉकिंग था। ऑफ कोर्स जब कोई शुद्ध भक्त शरीर छोड़ता है तो वो दुख का विषय नहीं है। तो जब कोई शुद्ध भक्त शरीर छोड़ता है तो वह दुख का विषय नहीं है, वो खुशी का विषय है, आनंद का विषय है, क्योंकि वो भक्त भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में वापस सम्मिलित हो गया, वापस भगवान श्री कृष्ण के धाम जाके उनकी सेवाएं जो उन्होंने दी थी पृथ्वी लोक में खत्म करके वापस गोलोक वृंदावन धाम जाके भगवान के साथ जो भी भक्ति का अपना जो परिक्रिया रिमेनिंग है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो छोड़ के वो यहाँ पे आए थे। भगवान के द्वारा जो आदेश उनको मिला और उन्होंने उस आदेश को पूरा करने के लिए, प्रभुपाद जी के मिशन को पूरा करने के लिए अपना ये जन्म लिया इस धरती पे, और अब वो वापस अपने पास टाइम को फिनिश करके इस प्लेनेट पे भगवान के धाम चले गए हैं। तो ऑफकोर्स इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, बट ऑल्सो क्योंकि जो डिवोटीज हैं, जो डिसाइपल्स हैं, वो उनके एसोसिएशन को मिस करेंगे, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मिस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। और हमें इतने शुद्ध भक्त के दर्शन हो रहे थे पर्सनल फेस टू फेस, और उनका आशीर्वाद मिल रहा था, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही थी, वो हम लोग मिस करेंगे। वो हमारे लिए हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं कि आगे हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिजिकल फॉर्म में अगेन। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और उनको प्लीज करने के लिए उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे, और उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिससे वो प्लीज होते हैं, जो उन्हें आनंद दे, उन्हें क्या आनंद देगा? शुद्ध भक्त को आनंद देगा जब कोई भगवान के नाम का प्रचार करे, भगवान की सेवा करे और श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने में महाराज जी की मदद करे। तो महाराज उस भक्त से प्रसन्न होंगे और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखेंगे, उस भक्त पे बनाए रखेंगे। तो अगर आप भी मिस कर रहे हैं महाराज जी का एसोसिएशन, आपको भी लग रहा है कि आगे जाके महाराज जी हमें, तो मैं समझ रही हूँ वो सिचुएशन कैसी है। ऑफ कोर्स हम फिजिकली उन्हें नहीं देख पाएंगे, ऑफ कोर्स हम उनसे उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाएंगे, हम उनका हंसता हुआ स्माइलिंग चेहरा, बहुत सी चीजें हम मिस करेंगे, लेकिन वह शुद्ध भक्त हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारे बीच ही हैं, हमारे हृदय में ही हैं, और हमें हमेशा कृपा प्रदान करेंगे अगर हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी भी उनकी 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 वो स्माइल मेरे चेहरे से हट नहीं पा रही है। मैं बार बार उसी बारे में बार बार सोच रही हूँ, और कैसे मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी, इवन दो कि मैं उनके डिसाइपल नहीं हूँ, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज की डिसाइपल हूँ, जब मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, मुझसे पूछा कि आप भक्ति में कैसा कर रहे हो, आप प्रीचिंग के लिए क्या कर रहे हो, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे महाप्रसाद दिया, और मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, किस तरह से मुझसे वो उन्होंने पूछा कि मतलब उनका लेवल देखिए, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसे हेल्प करूं। तो उन्होंने उनकी ब्लेसिंग्स मिलके ही मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। तो इतना इतना पीसफुल था वो सिचुएशन। वो 10 मिनट जब तक मैं उनके पास बैठी थी, उनको देख के बस ऐसा लगा कि बस दुनिया थम गई। क्यों हम लोग विचलित हैं, क्यों हम लोग परेशान हैं, कहाँ हमारा मन भाग रहा है? उस 10 मिनट के लिए मेरा मन कहीं नहीं भागा, बिल्कुल शांत था, क्योंकि मेरे सामने महाराज जी बैठे थे, और इतना मतलब उनसे जो वाइब्रेशंस आ रही थी, उनसे जो पॉजिटिव नहीं ट्रांसेंडेंटल जो रेज निकल रही थी, उसने मेरे दिल को एकदम शांत कर दिया, मेरे मन को शांत कर दिया। मेरा दिमाग जो हमेशा नाचता रहता है वो बिल्कुल स्थिर था। उनके एसोसिएशन का वो प्रभाव था कि मुझे इतना
अच्छा फील हुआ कि जब मैं वापस आई, कम से कम 1-2 दिन तक वो मेरे दिमाग में हैंगओवर रहा ऐसे एसोसिएशन का। महाराज जैसे शुद्ध भक्त के केवल दर्शन मात्र से लोग जपा शुरू कर देते हैं, एकादशी का व्रत शुरू कर देते हैं, लोगों के भक्ति जीवन की इंप्रूवमेंट हो जाती है। इंप्रूवमेंट छोड़िए, जो भक्त नहीं होते हैं वो भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते हैं वो भी केवल महाराज के दर्शन से, केवल एसोसिएशन से, 5 मिनट के एसोसिएशन, महाराज के इतने प्योर एसोसिएशन से वो लोग भक्ति जीवन की शुरुआत कर देते हैं। कितने लोगों से मैं मिली हूँ जो कि केवल उन्होंने महाराज को देखा 5 मिनट, कि कितना वो कनेक्शन जो उनका है भगवान श्री कृष्ण के साथ, महाराज जी का जो कनेक्शन है भगवान के साथ, वो कनेक्शन इतना प्योर है कि जो भी कोई उनके आसपास आता है ना, वो एक अलग ही ऑरा है उनके आसपास। वो बंदा भी कृष्ण से वो कनेक्शन फील करता है और उस कनेक्शन की वजह से वो भगवान के तरफ मुड़ जाता है, भक्तिमय जीवन शुरू कर देता है। ये है महाराज जी के जस्ट उनको देखने का, उनके दर्शन का नतीजा। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, साधु संग सर्व शास्त्र कोय। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लव मात्र, ये जो पलक झपकती है ना, इसको बोलते हैं लव मात्र। उतने से देर के लिए भी अगर किसी शुद्ध भक्त का एसोसिएशन आपको मिल जाए, संग आपको मिल जाए, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, सर्व सिद्धि हो सकती है। ये सभी शास्त्र कहते हैं। मतलब उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट है ही नहीं, बेनिफिशियल उससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। इतना सा एसोसिएशन वो महाराज के साथ रह के मैंने फील किया कि जब मैंने उनके दर्शन किए, और इतने सारे जो डिवोटी हैं, इतने सारे जो डिसाइपल्स हैं, इतने सारे जो उनके डिसाइपल्स नहीं भी हैं, उन लोगों से भी जब मैं मिलती हूँ और उनके अनुभव को सुनती हूँ, तो ये समझ आता है, ये देख सकते हैं हम कि कैसे महाराज जी ने अपने एसोसिएशन से लोगों को भक्त बना दिया, भक्तिमय जीवन उनका शुरू कर दिया। केवल 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, फ्रैक्शन सेकंड्स में महाराज जी लोगों का हृदय परिवर्तन कर देते हैं, केवल अपनी शुद्धता से। इतने प्योर हैं महाराज जी, और उतने शांत हैं। और आप देखिए कहीं पे भी होंगे महाराज जी, कितनी भी दूर, जब वो फ्लाइट लेके जा रहे हैं, चाहे वो 1 बजे मंदिर पहुंचे हैं, चाहे वो 2 बजे पहुंचे हैं, चाहे वो 3 बजे पहुंचे, 4:30 बजे वो आपको मंगल आरती में नजर आएंगे, मंगल आरती करते हुए। कहीं पे भी ये महाराज जी की एक अलग ही, मतलब मुझे उनको देख के लगता है कि दंडवत प्रणाम कोटि कोटि महाराज जी को। और हम जैसे लोग जो बहाने मारते हैं, ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन नहीं है, महाराज जी का लेवल बहुत अलग है, लेकिन वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, और उनको देख के हमें सीखना है और उनकी पद चिन्हों पे हमें चलना है। तो हमारा ऐसे शुद्ध भक्त का इस प्लेनेट पे होना, उनका एसोसिएशन हमें मिलना हमारा सौभाग्य था। अब वो जब नहीं है इस प्लेनेट पे, तो उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखना है, ताकि उनका एसोसिएशन हमें मिलता रहे उनकी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, और उनकी कृपा के पात्र हम हमेशा बने रहें। तो मैं बस, ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं जरूर बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं ग्लोरीफाई करना चाहती हूँ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी को, जिनकी वजह से कृष्ण भावनामृत की बाढ़ आई है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेन धरोहर है वो उन्होंने अपने हाथ में ली है, और प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं उनका इतना अच्छे से उन्होंने वितरण किया, और अपने शिष्यों को और सबको आदेश दिया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। हर घर में हमारे शास्त्र वितरण करो, ताकि हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा और जवान हमारे शास्त्रों से परिचित हो, और प्रभुपाद जी की दी हुई ये जो खजाना है उनको सबको मिले। मेरे को एक छोटा सा बहुत सुंदर एक पास टाइम याद आ गया। गुरु महाराज मेरे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं कि जब गोपाल कृष्ण महाराज जी जब मायापुर जाते हैं, तो बोलते हैं कि दिल्ली टेम्पल जो है नंबर 1 है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मायापुर के डिवोटीज को वो इंस्पायर करते हैं कि इस बार तुम्हें नंबर 1 होना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जब गीता जयंती मैराथन आता है तो तुम्हें जीतना है। उसके बाद वही गोपाल कृष्ण महाराज जी जब दिल्ली आते हैं, तो वो दिल्ली वाले जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि देखो मायापुर बहुत जोरों तोरों से तैयारी कर रहा है, इस बार वो नंबर 1 आने की ओर में है, तो इस बार तुम्हें नंबर 1 आना है। तो गुरु महाराज हंस के बोलते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज जी दोनों ही जगह जाके दोनों ही तरह के भक्तों को उत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हें नंबर 1 आना है, तुम्हें नंबर 1 आना है। ये है स्पिरिचुअल एनकरेजमेंट, ताकि दोनों ही तरह के टेम्पल के जो भक्त हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करें नंबर 1 आने के लिए। और ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कंपटीशन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा श्रील प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, जो हमारा शास्त्रों का जो वितरण है, वो बहुत अच्छे से हो, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रभुपाद जी की जो सेवा जो है
उसमें सभी भक्त बिल्कुल जुट के, बिल्कुल जान लगा के पार्ट लें। तो महाराज जी दोनों तरफ जाके दोनों मंदिरों को उत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली टेम्पल के वो मेन है तो वो दिल्ली टेम्पल के भक्तों को ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हें नंबर 1 आना है, और दूसरे मंदिरों में जाके वो इतना अच्छे से उनको उत्साहित नहीं कर रहे हैं, एनकरेज नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि दिल्ली टेम्पल नंबर 1 आना चाहिए, नहीं। महाराज जी का उद्देश्य है कि हर मंदिर, हर भक्त प्रभुपाद जी के बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण में जोरों शोरों से भाग ले, और प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, जो खजाना हमको प्रभुपाद जी ने दिया है दिन रात एक करके, जो शास्त्रों का ज्ञान, नॉलेज उन्होंने इजी लैंग्वेज में हमारे सामने रख दिया है, हमारे सामने भगवत गीता एज इट इज है, उसको वितरण अच्छे से अच्छे करें, अच्छे तरीके से जान लगा के सभी भक्त करें। तो वो सबको एनकरेज कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं वो एनकरेज करते हैं भक्तों को कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण करिए, ताकि हर घर में भगवान के जो ज्ञान की जो शास्त्र हैं वो पहुंचा दिए जाएं। तो ये महाराज जी के बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है, और शायद मैं इतनी एलिजिबल भी नहीं हूं कि उनके बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन ये मौका मैं हाथ से छोड़ना नहीं चाहती थी कि मैं महाराज जी के लिए 2 शब्द भी उनकी ग्लोरिफिकेशन में कह सकूं। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि 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 दंडवत प्रणाम, और बस वो अपनी आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, और आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। और आप सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि ऐसे शुद्ध भक्त का जो एसोसिएशन हमें मिला है, उस एसोसिएशन को, उनकी इंस्ट्रक्शन को, उनकी वाणी को, उनके आदेशों को अपने जीवन में ढाल लीजिए, हमारा जीवन बदल जाएगा। हरे कृष्णा।